हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो ये वीडियो है जो कि बच्चे बहुत सारे वेट कर रहे थे लिटरल एंट्री वाले, तो उनके लिए जो काउंसलिंग का जो स्केड्यूल है वो रिलीज्ड हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, आप सभी लोग जो है वेट कर रहे थे कि आपकी कब काउंसलिंग होगी, ऑनलाइन होगी या ऑफलाइन होगी, ये भी आप लोगों को डाउट था। तो इस वीडियो हम पूरा अच्छे से बात करेंगे, अच्छे से हम आपको समझाएंगे। मैं आपको पहले ही बता देता हूँ कि वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि इसमें कुछ राउंड जो है वो आपके ऑनलाइन दिए गए हैं और कुछ राउंड जो है आपके ऑफलाइन दिए गए हैं। तो वीडियो को ध्यान से देखना और जो पीडीएफ है उसको आपने वीडियो के बाद भी अच्छे से रीड कर लेना है, ठीक है। तो जो उसमें डेट्स दी गई है काउंसलिंग की वो आपने नोट कर लेनी है। कब ऑफलाइन होगा, कब ऑनलाइन होगा, कैसा प्रोसेस रहेगा, वो मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना गाइस। जो भी पीडीएफ में बताया गया है, मैं आपको हर एक चीज़ जो है आप तक पहुँचाई जाएगी। इसी के साथ जो भी बच्चे बी फार्मेसी में एडमिशन लेना चाहते हैं लेटर एंट्री के थ्रू, बीटेक वाले हो गए, ठीक है, उसका बी आर्किटेक्चर, एम टेक वाले और एम फार्मेसी वाले, अगर इनमें से आप स्टूडेंट्स हो, इनमें से किसी भी कोर्स में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं एचपीटीयू में, तो ये वीडियो आप सभी के लिए है। तो आइए चलते हैं कि कौन सा नोटिस जारी किया है हिमाचल प्रदेश टेक्निकल यूनिवर्सिटी हमीरपुर ने। तो ये देखिए, आपका जो काउंसलिंग का स्केड्यूल वो स्केड्यूल जो आउट हो चुका है। सबसे हम पहले हम बात करेंगे आपकी बी फार्मेसी लिटरल एंट्री वालों के लिए ऑन द बेसिस ऑफ क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन ऑनलाइन मोड में। अब ध्यान सुनिएगा दोस्तों कि कौन से आपके ऑनलाइन मोड में होंगे। ऑनलाइन मोड में होगा तो कैसे होगा, ठीक है, मैं इसी वीडियो में सब कुछ बता दूंगा। वीडियो की लाइन थोड़ी लंबी चली जाएगी, आप अपने हिसाब से वीडियो की स्पीड जो बढ़ा देना या कम कर देना, जैसे भी आपको ठीक लगे, पर वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना सारे कोर्सेज के लिए। ये नहीं कि बी फार्मेसी का बताया तो वो चले गए, नीचे बी फार्मेसी वालों के लिए भी डाटा है, ठीक है। ऑनलाइन मोड होगा सबसे पहले आपका बी फार्मेसी का, जो कि फर्स्ट राउंड जो रहेगा आपका वो 29/7 को रहेगा, ठीक है। कैटेगरी यहाँ पर सबकी दे रखी है, जनरल, एससी, ओबीसी, एसटी, अगर इन सब कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हैं, और विद ऑल सब कैटेगरीज, याद रखिएगा, ठीक है। इसी के साथ जो आपका सेकंड राउंड की जो काउंसलिंग होगी वो 3 तारीख को होगी। अभी आपने क्या ध्यान में रखना है कि आपका जो फर्स्ट राउंड होगा वो 29 को होगा, ऑनलाइन होगा, कहीं नहीं जाना नहीं है। आपने सिर्फ जहाँ से काउंसलिंग फॉर्म ओपन किया था उस पोर्टल को आपने ओपन करना है, या ये लिंक देंगे एचपीटी वाले, ठीक है, वो आपको लग जाएगा पता 29 तारीख को। मेरे साथ जुड़े रहना, मेरे सोशल मीडिया अकाउंट को फॉलो करना, व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम चैनल, इंस्टाग्राम, वहाँ पर आप तक अपडेट पहुँचाए जाते हैं, ठीक है। अगर 29 को कॉलेज मिल गया तो 31 तारीख से पहले या 31 तारीख तक जो है आपने उस कॉलेज में जाकर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करानी है। ये रिपोर्टिंग का टाइम है, ठीक है। जो भी आपको कॉलेज मिलेगा वहाँ पर जाकर जो है आपने अपनी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, अपनी एडमिशन करा लेनी है 31 तक या 31 से पहले, फर्स्ट राउंड की। इसी तरह से सेकंड राउंड जो होगा आपको 3/8 को होगा, 3 अगस्त को होगा, और 5 तक इसकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी। पर ऑनलाइन मोड में पहला राउंड जो है आपका ऑनलाइन मोड में होगा 29/7/2026 को, ठीक है। आगे हम बात करते हैं बीटेक वालों की, एडमिशन बीटेक लेटरल एंट्री वालों की, ठीक है, और ये भी ऑनलाइन मोड में है। फर्स्ट राउंड जो उनका कंडक्ट करवाया जा रहा है ये भी 29 को कंडक्ट करवाया जा रहा है। यहाँ पर आपने कैटेगरी देख लेनी है। जो 29 को अगर आपको कोई कॉलेज मिल जाता है, जिस कॉलेज में आपने एडमिशन लेनी है, तो 31 को उसकी रिपोर्टिंग डेट रहेगी, यानी कि 31 तारीख तक या 31 तारीख से पहले आपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने उस कॉलेज में चले जाना है जो कॉलेज आपको अलॉट हुआ होगा। इसी के साथ बीटेक लिटरल एंट्री वालों की जो सेकंड राउंड की जो काउंसलिंग होगी वो लिखा है यहाँ पर, इफ सीट्स रिमेन्स वैकेंट, अगर सीट्स बचती है तो, ठीक है, तो 3 तारीख को होगा, उसकी भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 5 तारीख को, ये भी ऑनलाइन होगा। ऑनलाइन का मतलब ये है कि आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग जो होगी, आपने जहाँ से काउंसलिंग फॉर्म फिलअप किया था बीटेक वालों ने या बी एम फार्मेसी, बी फार्मेसी, जिन्होंने भी, उस लिंक को आपने ओपन करना है, उस पोर्टल को आपने ओपन करना है। वहीं मीनू बार में जाकर जो है माई अलॉटमेंट का जो है एक ऑप्शन है, ठीक है, माई अलॉटमेंट का एक ऑप्शन है, वहाँ पर जाकर जो है आपको आपकी जो अलॉट कॉलेज जो अलॉट होगा वो आपको वहाँ पर दिख जाएगा, ठीक है। अगर कोई लिंक जनरेट करते हैं वो भी आपको बता दिया जाएगा 29 तारीख को। क्या पता एचपीटी अलग से सेपरेट लिंक जनरेट करे आपके ऑनलाइन काउंसलिंग के लिए, तो वो आपने कनेक्टेड रहना है, जो भी रहेगा सोशल मीडिया अकाउंट तक आप तक पहुंचाया जाएगा। आगे हम बात करते, अभी मत कहीं मत जाइएगा दोस्तों, अभी आगे बहुत कुछ है, ठीक है। बी आर्किटेक्चर वालों के लिए है, जो ऑन द बेसिस ऑफ एनएटीए स्कोर के ऊपर, साथ में जो है जेई मेंस पेपर 2 के बेस पर है, ऑनलाइन काउंसलिंग कंडक्ट करवाई जा रही है। फर्स्ट राउंड जो होगा आपका वो 29/7/2026 को होगा, ठीक है। सारे का को यहाँ पर कैटेगरीज दी गई है। उसी के साथ इनकी जो रिपोर्टिंग की डेट होगी वो 31 तक या 31 से पहले जो है करानी पड़ेगी उस कॉलेज में जाकर जो कॉलेज आपको अलॉट हुआ है। ये भी ऑनलाइन मोड में है। अब हम बात करते हैं दोस्तों ऑफलाइन मोड की। ये आ गया ऑफलाइन मोड, ध्यान सुनिएगा। अब मैं आपको पहले ऊपर बता देता हूँ, बी आर्किटेक्चर वालों के लिए था, ठीक है, एनएटीए ऑनलाइन मोड था, पर कौन सी काउंसलिंग, फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग आपको जो है ऑनलाइन मोड में कंडक्ट करवाई जा रही है। अब देखिए दोस्तों, ऑफलाइन मोड में कौन सी काउंसलिंग कंडक्ट करवाई जा रही है, आपकी सेकंड राउंड की काउंसलिंग। जो आपकी सेकंड राउंड की काउंसलिंग है ना, अगर सीटें बचती है, ये आपकी ऑफलाइन होगी,
ऑफलाइन का मतलब ये है कि आपको खुद जाना पड़ेगा पैदल चलकर, सॉरी गाड़ी गुड़ी में जाइए पर फिजिकली जाना पड़ेगा, ठीक है, पैदल नहीं जाना है आप लोगों ने, आपका सभी के पास गाड़ी है ना, गाड़ी में जाना है। तो वेन्यू जो रहेगा वो राजीव गांधी गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज नगरोटा बागवान डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा, इस कॉलेज में जाकर आपने जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा सकते हैं। मतलब कि यहाँ पर जाकर आपकी काउंसलिंग कंडक्ट करवाई जाएगी सेकंड राउंड की, ठीक है, जो कि 1 तारीख को होने वाली है। आप उस कॉलेज में जाएंगे, राजीव गांधी कॉलेज में जाएंगे, वहाँ पर आपकी काउंसलिंग कंडक्ट करवाई जाएगी ऑफलाइन, ठीक है। वहाँ पर आपको कोई कॉलेज अलॉट मिलेगा, जो भी कॉलेज अलॉट मिलेगा, फिर उस कॉलेज में जाकर 3 तारीख तक या 3 तारीख से पहले जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने पड़ेगी। तो सीधी सी बात यह है कि जो आपका फर्स्ट राउंड होगा वो ऑनलाइन होगा, घर बैठे होगा, ठीक, पोर्टल को ओपन करना है। और जो सेकंड राउंड होगा वो आपको कहाँ होगा, वो आपको राजीव गांधी गवर्नमेंट कॉलेज में होगा, जो कि कांगड़ा में है। वहाँ पर आपको जाना पड़ेगा, फिजिकली वहाँ पर प्रेजेंट होना पड़ेगा। वहाँ पर जो कॉलेज मिलेगा, अलॉट होगा जब काउंसलिंग के दौरान, उस कॉलेज में आपको 3 तारीख तक या 3 तारीख से पहले जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करानी पड़ेगी, ठीक है। अब हम आगे बात करते हैं। कुछ भी डाउट्स होगा ना आपको इससे रिलेटेड, तो आप मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरे साथ सोशल मीडिया में फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर आपने शेयर कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, सभी चीज़ों का रिप्लाई कर दिया जाता है, ठीक है। इसी के साथ देखिए फिर से भी आर्किटेक्चर, फिर से जो उनका ऑफलाइन है, थर्ड राउंड जो होगा वो भी उनका ऑफलाइन होगा, ये भी उसी कॉलेज में है। सर थर्ड राउंड भी तभी होगा जब सीट्स वैकेंट रहेगी, पर होता है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि होता नहीं है। टाइमिंग दे रखी है 10 बजे से 1 बजे के बीच में जो है आपकी जो थर्ड राउंड का काउंसलिंग होगी ना, वो 7 तारीख को होगी। ये जो डेट्स है ये याद रखिएगा दोस्तों, इन डेट्स को स्किप मत कीजिएगा। कैंडिडेट्स हु हैज़ फिल इन द ऑनलाइन काउंसलिंग फॉर्म, उनकी जो काउंसलिंग होगी वो 10 से 1 बजे के बीच में होगी, जिन्होंने काउंसलिंग फॉर्म फिलअप करके रखा है। और उसके बाद 2 से 5 बजे के बीच, ठीक है, 2 बजे से 5 बजे के बीच, कैंडिडेट्स हु हैज़ नॉट फिल्ड इन द ऑनलाइन काउंसलिंग फॉर्म इफ सीट्स रिमेन्स वैकेंट्स। मान लीजिए आप में से कोई ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने काउंसलिंग फॉर्म भरना ही भूल गए, कई बच्चे भूल जाते हैं, डेट चली जाती है, एक्सटेंड होती है, पर वो भूल जाते हैं, स्किप हो जाती है, डेट खत्म हो जाती है। तो उनके लिए, जिन्होंने काउंसलिंग फॉर्म फिलअप नहीं किया है, तो थर्ड राउंड उनके लिए कंडक्ट करवाया जा रहा है। साथ में उनके लिए भी कंडक्ट करवाया जा रहा है जिन्होंने ऑनलाइन काउंसलिंग फॉर्म फिलअप किए हैं, पर उनकी जो टाइमिंग है वो 10 बजे से 1 बजे के बीच में है। जिन्होंने काउंसलिंग फॉर्म नहीं फिल किया है, किसी कारण की वजह से, किसी प्रॉब्लम की वजह से नहीं भर पाए हैं, तो उनकी जो काउंसलिंग होगी वो 2 बजे से 5 बजे के बीच में होगी। कहाँ होगी? राजीव गांधी कॉलेज में होगी, ऑफलाइन जाना पड़ेगा खुद। जो भी कॉलेज आपको इस दिन 4 तारीख को अलॉट होंगे, आपको 5 तारीख तक जो है उस कॉलेज में जाकर जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करानी पड़ेगी, एडमिशन लेनी पड़ेगी। अब हम बात करते हैं आपकी एमटेक में। अगर आप एमटेक में एडमिशन लेना चाहते हैं गेट के थ्रू और क्वालिफाई मैक्स के थ्रू, तो सबसे पहले जो आपके फर्स्ट राउंड की जो काउंसलिंग होगी वो ऑनलाइन कंडक्ट करवाई जाएगी, आप सभी को पता है। जो आपकी ये काउंसलिंग कंडक्ट करवाई जा रही है वो 29/7 को कंडक्ट करवाई जा रही है। इसी के साथ अगर किसी को 29 तारीख को कोई कॉलेज अलॉट होता है, तो आपको 31 तारीख से या 31 तारीख तक जो है आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने जाना पड़ेगा। जो कॉलेज आपको अलॉट हुआ होगा ऑनलाइन है, बस वही प्रोसेस से पोर्टल को लॉगिन करना है, आपको कॉलेज अलॉट हो जाएगा, ठीक है, जो भी आपको रहेगा। अब हम सेकंड राउंड की बात करें तो वो ऑफलाइन होगा। फर्स्ट राउंड आपका ऑनलाइन होगा, सेकंड राउंड आपका जो है ऑफलाइन कंडक्ट करवाया जाएगा, ठीक है। सेकंड राउंड ऑफ काउंसलिंग इफ सीट्स रिमेन्स वैकेंट रहती है और आपका कंडक्ट करवाया जाएगा, ठीक है, ऐसा नहीं है। कैटेगरी यहाँ पर दे रखी है। अब देखिए जो दूसरा राउंड है एमटेक वालों के लिए, अब ध्यान सुनिएगा कि उनके लिए वेन्यू कौन कौन सा ऑफलाइन जाने, कहाँ कहाँ आप किस किस कॉलेज में जाकर जो है अपनी काउंसलिंग कंडक्ट करवाए जा सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो HPTU है, वेन्यू नंबर 1, जो मेन कैंपस है हिमाचल प्रदेश टेक्निकल यूनिवर्सिटी हमीरपुर में, ठीक है। दूसरा है JNGC जवाहरलाल नेहरू गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज सुंदरनगर, ठीक है, ये मंडी में है। तो वहाँ पर भी आपके लिए सिविल इंजीनियरिंग यहाँ पर दे रखा है, यहाँ पर कंप्यूटर साइंस के लिए दे रखा है। गवर्नमेंट हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज बंदला डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर इलेक्ट्रिकल व्हीकल टेक्नोलॉजी के लिए। आप इन तीनों जगह जो है, जिस भी ट्रेड में आपने जो भी आपका होता है, कहाँ किस में आपने एमटेक करनी है, तो आप इन तीनों कॉलेज में जाकर सेकेंड राउंड में, जो कि आपका 1 तारीख को होगा, 1 तारीख को आप इन तीनों कॉलेज में से किसी में भी जा सकते हैं जहाँ आपने जिस भी कोर्स में आपने एडमिशन लेनी है। तो वहाँ पर आपकी जो है काउंसलिंग कंडक्ट करवाई जाएगी ऑफलाइन, आपको फिजिकली वहाँ पर प्रेजेंट होना पड़ेगा। और उस दिन जो कॉलेज आपको अलॉट होगा वो आपको 3 तारीख से पहले जो उस कॉलेज में जाकर जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और एडमिशन लेनी पड़ेगी। याद रखिएगा पहला राउंड ऑनलाइन है, सेकंड राउंड जो है ऑफलाइन है, ठीक है, ये मेन पॉइंट्स है। ऑनलाइन में आपने कहीं नहीं जाना नहीं है, ठीक है, वो आपके घर बैठा होगा। उसके बाद ऑफलाइन फिर से हमारे पास आ चुका है, पर वो ये है थर्ड राउंड में वही आपको कॉलेज दिए गए, वही वैल्यूज़ दिए गए हैं। आप इन तीनों कॉलेज में से कहीं भी जा सकते हैं जिस भी आपने एमटेक करनी है, ठीक है, यहाँ पर ये भी रखा है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है देखिए, जिन्होंने ऑनलाइन काउंसलिंग फॉर्म भर रखा है तो उनकी तो टाइमिंग दे रखी है 10 बजे से 1 बजे के बीच में, ठीक है। कैंडिडेट जिन्होंने नहीं फिल कर रखा है ऑनलाइन काउंसलिंग फॉर एमटेक के लिए नहीं फिलअप कर रखा है किसी कारण की वजह से, तो उनकी जो काउंसलिंग होगी वो 2 से 5 बजे के बीच में कंडक्ट करवाई जाएगी। और जो कॉलेज मिलेगा तो आपको 5 तारीख से पहले जो उस कॉलेज में जाकर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करानी पड़ेगी, ठीक है दोस्तों।
आई होप आपको समझ आ रहा होगा कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। ऑनलाइन मोड आपका फर्स्ट राउंड का है, बाकी सेकंड और थर्ड राउंड जो है आपके ऑफलाइन है। ऑफलाइन का मतलब आपको खुद चल के जाना पड़ेगा, फिजिकली प्रेजेंट होना पड़ेगा, वहाँ पर जाकर आपको जो कॉलेज अलॉट होंगे तो वहाँ पर उस कॉलेज में जाकर जो है आपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवानी है। ये 3 कॉलेज है, जरूरी नहीं कि आपने एक ही कॉलेज में जाना है, जिस भी कॉलेज में आप जा सकते हो, जिसमें भी आपने एमटेक करनी है, ठीक है। ये यहाँ पर ट्रेड दे रखे हैं जो भी है इस, तो आपने उस अकॉर्डिंग जो है उस कॉलेज में जाना है, ठीक है। अब आगे हम बात करते हैं काउंसलिंग स्केड्यूल फॉर एडमिशन एम फार्मेसी, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ GPAT। तो उनकी जो काउंसलिंग होगी वो ऑनलाइन मोड में होगी, ठीक है। फर्स्ट राउंड 28 तारीख को होगा। 28 तारीख को जिनको कॉलेज मिलेंगे वो 30 तारीख तक या 30 तारीख से पहले जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने के लिए जाएंगे उस कॉलेज में, ठीक है। उसके बाद इनका ऑफलाइन जो होगा एम फार्मेसी वालों का, वो देखिए यहाँ पर ऑन द बेसिस ऑफ क्वालिफाइड मार्क्स कैंडिडेट फिल द काउंसलिंग फॉर्म, जिन्होंने काउंसलिंग फॉर्म फिलअप करके रखे हैं, ठीक है। तो सेकंड राउंड जो होगा 31 तारीख को होगा, ठीक है। ये सारे इंस्टीट्यूट, इन सभी कॉलेज में आप जा सकते हैं, ठीक है। जिस भी कॉलेज में आपने जाना है उस कॉलेज में आप अपने काउंसलिंग के लिए जा सकते हैं सेकंड राउंड में। यहाँ पर कॉलेज की लिस्ट दे रखी है, 11 कॉलेज दे रखे हैं। आप जिस भी कॉलेज में आपने जाना है तो आप जा सकते हो, ठीक है। 11 कॉलेज में से किसी भी कॉलेज में जा सकते हो। और कब जाना है, 31 तारीख को ये आपका सेकंड राउंड की काउंसलिंग रहेगी। और उसकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी आपको 3 तारीख से पहले या 3 तारीख तक जो है उस कॉलेज में जाकर जो है आप अपनी फीस वगैरह डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह जो है करा देना और आपकी एडमिशन हो जाएगी, ठीक है। इसी के साथ थर्ड राउंड भी आपका कंडक्ट करवाया जा रहा है। इसमें भी 11 कॉलेज दिए गए हैं और जो थर्ड राउंड होगा वो आपका 4 तारीख को होगा। अब इसमें बच्चे आते हैं जिन्होंने काउंसलिंग फॉर्म भरा उनके 10 से 1 बजे के बीच में, और जिन्होंने काउंसलिंग फॉर्म नहीं भर रखा है तो उनकी काउंसलिंग जो होगी 2 से 5 बजे के बीच में। बहुत सारे बच्चे होंगे जो काउंसलिंग फॉर्म भरना भूल गए होंगे, तो उनके लिए भी मौका दिया जा रहा है अगर सीट्स बचती है तो, ठीक है। तो आपने देखते रहना है और यहाँ पर जो डेट्स दी गई है उनको आपने ध्यान से नोट कर लेना है दोस्तों, कि कब आपका ऑफलाइन है कब ऑनलाइन है, ठीक है। एक जगह आप कॉपी पे या कहीं भी नोट कर लीजिएगा, ठीक है। बाकी जो भी अपडेट्स रहेंगे आप तक पहुँचाए जाएंगे। आपको सिर्फ यही करना है, मुझे फॉलो करना है, मेरे सोशल मीडिया अकाउंट्स पर फॉलो करना है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो आप थोड़ा सा वहाँ पर भी कनेक्टेड रहिएगा, ठीक है। तो यही था इस वीडियो में। आई होप आपको समझ आया होगा, ठीक है। बहुत अच्छी तरीके से आपको मैंने समझाया है कि कब आपने जाना है कब आपने नहीं जाना है। अगर अभी भी कोई डाउट्स रहता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है, डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। और अपने जो डेट्स हैं आप अपने कोर्सेज़ के हिसाब से याद रखिएगा कि कब पहला राउंड होगा, कब दूसरा राउंड होगा, कब ऑनलाइन होगा, कब ऑफलाइन होगा। ऑनलाइन के लिए लिंक आता है, क्या रहता है प्रोसेस, ऐसे मैंने आपको बता दिया कि पोर्टल ओपन करना है जहाँ से आपने काउंसलिंग फॉर्म फिलअप किया था, ठीक है दोस्तों। अगर बाय चांस HP2 अलग से सेपरेट लिंक निकालता है तो आपको जिस दिन आपकी काउंसलिंग होगी उस दिन आपको क्या करना है, वेबसाइट को विजिट करना है, ठीक है। वेबसाइट पर अगर कोई नोटिस आता है तो आप तक पहुँचाया जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। वंदे मातरम।